नमस्कार दोस्तों, राजेश मुजफ्फरपुर सर्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज हम चर्चा करते हैं पुनर्जन्म की। आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है। सदियों से इस विषय पर अलग अलग विचार व्यक्त किए जाते हैं। बुद्ध के समय दो आचार्यों में एक के विचार आत्मवादी व शाश्वतवादी कहलाते थे और दूसरे उच्छेदवादी या अतिवादी या विनाशवादी कहलाते थे। शाश्वतवादी विचार के अनुसार शरीर में आत्मा का वास होता है और मृत्यु के बाद आत्मा मरती नहीं, अमर रहती है। इसलिए जीवन शाश्वत है, सदा चलने वाला है। पुनर्जन्म द्वारा वह नया रूप धारण करता रहता है। विनाशवादी विचार के अनुसार मृत्यु या देह के अंत के साथ ही हर जीवन या वस्तु का विनाश या अंत हो जाता है। मरने के बाद कुछ भी बाकी नहीं रहता, जीवन शून्य शेष रह जाता है। भगवान बुद्ध शाश्वतवादी नहीं थे क्योंकि उनका आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था। उनका तो कहना था कि आत्मा परमात्मा में विश्वास अधम्म है, यानी बेकार है। तथागत बुद्ध उच्छेदवादी थे। आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करने के कारण यह माना जा सकता है कि तथागत उच्छेदवादी थे, लेकिन ऐसा मानना गलत होगा। मृत्यु के साथ ही जीवन का खत्म हो जाना, अंत हो जाना, वह इस मान्यता के समर्थन में नहीं थे। सच्चाई यह है कि वह उच्छेदवादी यानी विनाशवादी नहीं थे। असागहुपम सूत्र में भगवान बुद्ध ने बाकायदा यह शिकायत की है कि उन्हें विनाशवादी कहा जाता है, लेकिन सच्चाई में वह इस विचारधारा के नहीं हैं। इस संबंध में उन्होंने कहा, हालांकि मैं अपने विचारों को दृढ़ता से कहता हूँ और इसी की देशना देता हूँ, तो भी कुछ श्रमण ब्राह्मण भूल से, गलती से मुझ पर झूठा आरोप लगाते हैं कि मैं मनुष्य की मृत्यु के साथ जीवन के अंत हो जाने की शिक्षा देता हूँ, जबकि सच्चाई यह नहीं है। जो मैं नहीं हूँ, जिस विचार का मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन गलती से, गलत ढंग से कुछ उन लोगों द्वारा आरोप लगाना जो मुझे विनाशवादी कहते हैं। जो लोग चालाकी से बुद्ध के धम्म को ब्राह्मणी धर्म के एक रंग में रंग देना चाहते हैं, तो यह कथन मन में एक गंभीर दुविधा पैदा करता है। यह कैसे हो सकता है कि भगवान बुद्ध आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं, फिर भी वह कहते हैं कि मैं विनाशवादी हूँ। तो क्या वह पुनर्जन्म को मानते थे? आगे आता है पुनर्जन्म किसका और किस चीज़ का। क्या भगवान बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? उत्तर हाँ या हाँ में है। अच्छा यह होगा कि इस सवाल के दो भागों में बांट दिया जाए। एक चीज का जन्म और किसका जन्म। इन दोनों सवालों को एक बना देने के कारण, अर्थात अलग अलग नहीं करने के कारण ही पुनर्जन्म के बारे में इतनी भ्रांतियां कायम हैं। पुनर्जन्म किस चीज का। दरअसल इस सवाल को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। भगवान बुद्ध के अनुसार चार भौतिक पदार्थ तत्व हैं, चार महाभूत हैं जिनसे शरीर बनता है। वे हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। सवाल है, जब शरीर की मृत्यु हो जाती है तो इन चारों तत्वों का क्या होता है? क्या वे शरीर के साथ मर जाते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि वे भी मर जाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं, ये चार तत्व मरते नहीं, बल्कि आकाश में सामूहिक रूप से मौजूद उनके समान ही भौतिक तत्वों में मिल जाते हैं। आकाश में तैरते हुए मौजूद तत्वों से जब ये चारों तत्व महाभूतों का पुनर्मिलन होता है तो पुनर्जन्म होता है।
भगवान बुद्ध ने इसी को पुनर्जन्म कहा है। यह जरूरी नहीं कि आकाश में पुनर्मिलन करने वाला भौतिक पदार्थ उसी शरीर के हों जिसकी मृत्यु हो चुकी है, बल्कि वे कई मृत शरीरों के भौतिक अंश हो सकते हैं। यही बात महत्वपूर्ण है कि शरीर की तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन संसार में भौतिक पदार्थ नहीं मरते और हमेशा कायम रहते हैं। भगवान बुद्ध इसी प्रकार के पुनर्जन्म को मानते थे। धर्म सेनापति सारिपुत्र और भिक्षु महाकुटित के बीच चर्चा में पुनर्जन्म के विषय पर काफी स्पष्ट जानकारी मिलती है। एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथपिंडिक के जेतवन राम में विहार कर रहे थे। वहीं पर ध्यान अभ्यास करने के बाद भिक्षु महाकोटित सारिपुत्र के पास गए और उनसे कुछ ऐसे ही बातों को स्पष्ट करने की प्रार्थना की जो उनके मन में बार बार पैदा हो रही थीं। उन सवालों में से एक सवाल यह भी था, ध्यान की पहली अवस्था प्राप्त होने पर कितने घटकों का प्रहरण छूटना होता है और कितने अंश बाकी रह जाते हैं। सारिपुत्र ने बताया कि दोनों के 5-5 तृष्णा, कामना, देश, आक्रमणा, आलस्य, चिंता और विचिकित्सा, संदेह छूट जाते हैं और वितर्क और विचार, प्रीत, सुख, संतुष्टि और एकाग्र बाकी रहते हैं। महाकोट ने आगे पूछा, 5 इंद्रियों के विषय रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श हैं। सबके अलग अलग विषय क्षेत्र, क्रियाएं हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। इनका अंतिम आधार क्या है? कौन है जो 5 इंद्रियों के विषयों और क्षेत्रों का उपयोग करता है? सारिपुत्र ने उत्तर दिया, मन इनका उपयोग करता है। महाकोट, ये 5 इंद्रियां किस पर निर्भर करती हैं? सारिपुत्र, चेतना पर। महाकोटित, चेतना, प्राण, जीवन शक्ति किस पर निर्भर करती है? सारिपुत्र, ऊष्मा यानी ऊष्मी ऊर्जा पर, प्रवाह पर। महाकोटित, उष्णता, ऊर्जा, ऊष्मी किस पर निर्भर करती है? सारिपुत्र, चेतना पर। महाकोटित, आप कहते हैं कि चेतना उष्णता पर निर्भर करती है और उष्णता चेतना पर निर्भर करती है, कृपया इसका अर्थ समझाइए। सारिपुत्र ने उत्तर दिया, इसे एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। जैसे कि दीपक के प्रकाश से दीपक की लौ प्रकट होती है और लौ से प्रकाश प्रकट होता है, उसी तरह चेतना ऊष्मी ऊर्जा पर निर्भर करती है और ऊष्मी प्रवाह चेतना पर निर्भर करती है। महाकोट ने पूछा, ऐसे कौन से पदार्थ या चीजें हैं जिनके नहीं रहने पर शरीर मरा हुआ समझा जाता है? सारिपुत्र ने उत्तर दिया, जीवन शक्ति, ऊष्मा प्रवाह और चेतना, विज्ञान पर। महाकोट ने प्रश्न किया, मृत शरीर और ध्यान में लीन भिक्षु में क्या फर्क है जिससे अपनी संज्ञा यानी अनुभूति और वेदना को शांत निरोध कर रखा है? सारिपुत्र ने समझाया, मृत देह में मन, वाणी और शरीर की न सिर्फ क्रियाएं शांत हो जाती हैं बल्कि जीवन शक्ति, चेतना, उसमें ऊर्जा भी बंद हो जाती है। इसके अलावा 5 इंद्रियों की वेदनाएं भी पूरी तरह से शांत हो जाती हैं, जबकि ध्यान में लीन भिक्षु की चेतना, ऊष्मा का प्रवाह तथा इंद्रियों की चेतना बनी रहती है। हालांकि श्वास का आना जाना बहुत ही धीमा अचल हो जाता है, इंद्रियों का परीक्षण, अनुभूति, संज्ञाएं, क्रिया शांत हो जाती है। सारिपुत्र द्वारा समझाई गई मृत्यु या विनाश की शायद यह श्रेष्ठ और संपूर्ण व्याख्या है। इस बातचीत में सिर्फ एक कड़ी की कमी है। महाकोटित को सारिपुत्र से यह प्रश्न करना चाहिए था कि उसमें ऊर्जा या उष्णता का यहाँ क्या अर्थ है। सारिपुत्र ने क्या उत्तर दिया होता, लेकिन लगता है कि उष्णता का अर्थ ऊर्जा या शक्ति से है और शरीर की मृत्यु हो जाने पर शरीर या शक्ति या ऊर्जा बनाना बंद कर देता है। मृत्यु का एक अर्थ यह भी है कि शरीर में जो व्यक्ति चेतना या ऊर्जा निकल कर गई है वह आकाश में, ब्रह्मांड में बह रहे उस सारे शक्ति समूह के साथ मिलकर एक हो गई। इस प्रकार मृत्यु के 2 अर्थ हैं। पहला, शरीर से नई शक्ति ऊर्जा बनना बंद हो जाना, और दूसरा, संसार ब्रह्मांड में तैर रहे शक्ति समूह में मिलकर ऊर्जा में बढ़ोतरी करना। शायद
मृत्यु के इन दोनों पहलुओं के कारण भगवान बुद्ध ने कहा कि वह विनाशवादी नहीं थे। जहाँ तक आत्मा की बात है तो वह आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते थे, इसलिए वह विनाशवादी थे। लेकिन जहाँ रूप की बात है, तो शरीर की बात है, तो विनाशवादी नहीं थे। इस व्याख्या से समझना सरल है कि भगवान बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा कि वह विनाशवादी नहीं है। वह नाम रूप के पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, आत्मा के पुनर्जन्म में नहीं। इस व्याख्या से साफ है कि भगवान बुद्ध का विचार बिल्कुल मॉडर्न साइंस के अनुरूप है, एक जैसा है। सिर्फ इसी अर्थ में हम कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। साइंस के अनुसार शक्ति या ऊर्जा कभी शून्य में परिणित नहीं होती, अर्थात खत्म नहीं होती है। उसका स्वरूप बदलते हुए निरंतर प्रवाह चलता रहता है। यह कहना कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं रहता, सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो यह विचार साइंस के खिलाफ होगा, क्योंकि इसका अर्थ होगा कि अधिक मात्रा या सामूहिक रूप में शक्ति स्थिर नहीं है। केवल यही कि एक तरीका है जिससे पुनर्जन्म में संबंधित संदेह दुविधा सवाल का समाधान हो सकता है। इसके बाद आता है कि पुनर्जन्म किस व्यक्ति का है। सबसे मुश्किल सवाल है, पुनर्जन्म किस व्यक्ति का? क्या जिसकी मृत्यु होती है वही वापस नया जन्म लेता है? क्या भगवान बुद्ध इस थ्योरी को मानते थे? उत्तर है, इसकी बहुत कम संभावना है। यदि मृत व्यक्ति के शरीर के सभी भौतिक पदार्थ फिर से नए ढंग से मिलकर एक नए शरीर का निर्माण कर सके, यदि मृत व्यक्ति के शरीर के सभी भौतिक पदार्थ फिर नए ढंग से मिलकर एक नए शरीर का निर्माण कर सके, तो यह माना जा सकता है कि उसी व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ है। यदि अलग अलग मृत शरीर के भौतिक अंशों के मिलने से एक नया शरीर बना, तो यह पुनर्जन्म तो होगा, लेकिन यह उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं हुआ है जिसकी मृत्यु हुई। मगध के राजा बिंबिसार की रानी खेमा प्रव्रज्या लेकर बुद्ध धम्म और संघ की शरण गई। भिक्षुणी खेमा ने कौशलराज प्रसेनजी को यह विषय अच्छी तरह समझाया था। एक बार तथागत श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के जेतवन राम विहार में ठहरे हुए थे। उसी दौरान कौशल जनपद में चारिका करने के बाद भिक्षुणी खेमा श्रावस्ती या साकेत के बीच तोरणवत्थु नामक स्थान पर ठहर गई। उस समय राजा प्रसेनजीत साकेत से श्रावस्ती की ओर जा रहे थे। रास्ते में तोरणवत्थु में एक रात के लिए रुक गए। कौशल राज ने वहां एक व्यक्ति को बुलाया और कहा, यहाँ किसी श्रमण या ब्राह्मण के बारे में मालूम करो जिसे आज संगत चर्चा कर सके। वह व्यक्ति विनम्रता से बोला, महाराज, तोरणवत्थु में तो कोई ऐसा श्रवण ब्राह्मण नहीं है जिससे आप वार्ता कर सके, किंतु महाराज, तथागत की शिष्य भिक्षुणी खेमा यहाँ ठहरी हुई हैं। इनकी प्रसिद्ध सुनी है कि वह अहर्त हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, उपदेश देने में कुशल है, योग्य हैं, सवालों का जवाब देने में होशियार कुशल हैं और हाजिर जवाब है। महाराज, आज आप उनकी संगत करें। तब कौशल राजा प्रसेनजीत भिक्षुणी खेमा के पास गए। पास जाकर अभिवादन किया और एक और बैठ गए। फिर उन्होंने भिक्षुणी से विनम्र सवाल किया, इस बारे में आपका क्या कहना है कि क्या बुद्ध पुरुष की मृत्यु के बाद भी संसार में रहते हैं? महाराज, तथागत बुद्ध ने इस विषय पर अपने विचार प्रकट नहीं किए हैं। तो यह कैसी बात है? जब मैं पूछता हूँ कि क्या तथागत मृत्यु के बाद रहते हैं, तो आप कहती हैं कि तथागत ने इस विषय पर विचार प्रकट नहीं किए, व्याख्या नहीं की। जब मैंने दूसरे प्रश्न पूछे तो आपका भी यही उत्तर था कि इस विषय पर तथागत ने विचार प्रकट नहीं किए। कृपया कर बताएं कि आखिर इन विषयों पर तथागत ने अपने विचार क्यों नहीं व्यक्त किए। महाराज, अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, जैसा आप ठीक समझें वैसा उत्तर देना। क्या आपके पास गणना करते समय ऐसा व्यक्ति गिनती करने वाला कोई यंत्र, कोई हिसाब लगाकर बता सकने वाला है जो गंगा में रेत की गिनती बता सके कि किसमें इतने 100, इतने 1000 या इतने लाख रेत के कण हैं? नहीं, राजा प्रसेनजीत ने उत्तर दिया। तो कोई ऐसी गिनती करने वाला गणक है जो हिसाब लगाकर बता सके, जो विशाल
समुद्र के पानी को मापकर यह बता सके समुद्र में इतने हजार इतने लाख गैलन पानी है? ऐसा कैसे संभव है? समुद्र विशाल है, अथाह है, गहरा है, इसके तल तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत के शरीर के आकार रूप से तथागत को मापना चाहे तो संभव नहीं है, क्योंकि तथागत वह शरीर रूप त्याग चुके हैं। वह पूरी तरह से अलग हो चुका है। वह फटे हुए ताड़ वृक्ष के ठूंठ की तरह हो गया है। अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि वह फिर से पनपने की संभावना भी नहीं है। इसलिए महाराज, तथागत के शारीरिक आकार और रूप रंग से तथागत की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। तथागत गहन है, गंभीर हैं, तथागत असीम हैं। समुद्र की तरह ही तथागत की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत की मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में मौजूद रहते हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत रहते भी हैं और नहीं भी रहते। यह भी नहीं कहा जा सकता कि मृत्यु के बाद तथागत ना ही रहते हैं और ना ही रहते हैं। इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत को वेदना से मापना चाहे तो तथागत की वह वेदना तो छूट चुकी है, वह जड़ से कट चुकी है, वह फटे हुए ताड़ वृक्ष के ठूंठ की तरह हो गई है। महाराज, तथागत की वेदना गहरी है, असीम है, गिनती से परे है। समुद्र की तरह तथागत की तरह नहीं पहुंचा जा सकता। यह इसलिए भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत के मृत्यु के बाद रहते हैं, नहीं भी रहते। इसी प्रकार महाराज, यदि कोई संज्ञा, अनुभूति, संस्कारों से विज्ञान से तथागत को मापना चाहे तो तथागत की वह संज्ञा, संस्कार, विज्ञान छूट चुका है, वह जड़ से कट चुका है, वह कटे हुए ताड़ वृक्ष के ठूंठ की तरह हो गए हैं। समुद्र के गहरे तहते की तरह तथागत की तरह नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मृत्यु के बाद रहते हैं या नहीं रहते। भिक्षुणी खेमा के मुख से तथागत की विशालकाय गहराई के बारे में सुनकर राजा प्रसेनजित बहुत प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। वह अपने आसन से उठे और उनका अभिवादन किया और कौशल की ओर चल पड़े। एक अन्य अवसर पर बाद में राजा प्रसेनजित तथागत के दर्शन करने गए, अभिवादन किया और एक तरफ बैठ गए। तथागत से निवेदन किया, भगवान कृपया कर बताएं कि क्या तथागत मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में रहते हैं? महाराज, मैंने इस बात को अव्याकृत रखा है। अपने विचार प्रकट नहीं किए हैं, व्याख्या नहीं की है। भगवान, तो क्या तथागत मरने के बाद अस्तित्व में नहीं रहते? भगवान, मैंने इस बात पर भी अपने विचार व्यक्त नहीं किए। राजा ने फिर ऐसे कुछ प्रश्न पूछे और सभी का ऐसा ही उत्तर मिला। भगवान, ऐसा क्यों? जब मैंने इतने प्रश्न पूछकर जानना चाहा, लेकिन हर बार आपका उत्तर होता है कि यह बात तथागत द्वारा अव्याकृत है, कभी विचार व्यक्त नहीं किए। कृपया यह बताएं कि इन विषयों में संबंध में तथागत ने अपने विचार व्यक्त क्यों नहीं किए? तो महाराज, मैं आपसे पूछता हूँ, जैसा आप ठीक समझें वैसा उत्तर देना। क्या आपके पास गिनती करने वाला कोई गणक, गिनती करने वाली कोई मशीन, कोई हिसाब लगाकर बता सकने वाला है जो गंगा नदी में रेत के कणों की गिनती करके यह बता सके कि इसमें इतने सौ, इतने हजार, इतने लाख करोड़ बालू के कण हैं? यह अद्भुत है गौतम, यह अद्भुत है, सुगत है। यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि शास्ता और श्राविका के उत्तर में अर्थ और शब्द दोनों सृष्ट से कुछ भी अंतर नहीं है, एकदम समान उत्तर है, एकदम मेल खाता हुआ उत्तर है। श्रेष्ठता में यह एक भी शब्द संगत या परस्पर विरोधी नहीं है। भगवान, एक बार मैं भिक्षु खेमा के पास गया और उनसे यह प्रश्न पूछा। उन्होंने मुझे ठीक उन्हीं शब्दों में, ठीक उन्हीं अक्षरों में उत्तर दिया। यह अद्भुत है गौतम, यह अद्भुत है, सुगत है। यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि शास्त्र